नमस्कार दोस्तों, योर ऑनलाइन पार्टनर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान आनंद और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परतों के बारे में। दोस्तों, हम लोग अभी ये जान लेते हैं कि वायुमंडल की परतें आखिर इनका डिवीजन क्यों किया गया है, इन्हें बांटा क्यों गया है। तो दोस्तों, इन्हें बांटा गया है इनकी प्रकृतियों के आधार पे, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, जो कि पृथ्वी से कुछ हाइट पर जाने के बाद, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उनमें देखे गए परिवर्तनों के आधार पे, कुछ चेंजेस के आधार पे इन्हें हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। अब उन प्रकारों को हम लोग अभी जान लेते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं, उन्हें हम लोग अभी समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, ये ट्रोपोस्फेयर है जो हमारी पृथ्वी से सबसे पहला लेयर है, सबसे नजदीक का लेयर है। इसका दूसरा नाम अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसका एक और नाम है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, संवहन मंडल भी हम लोग ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं। दोस्तों, अब इनकी क्वालिटीज क्या हैं तो इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि ये 18 किलोमीटर से 8 से 18 के बीच में इसका हाइट है। कहाँ से है तो हमारे अर्थ क्रस्ट से इसकी ऊंचाई है, हमारे भूपरपट्टी से इसकी ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर के बीच में। अब दोस्तों, ये 8 और 18 का क्या मैटर है तो 8 किलोमीटर हम लोग इसे पोल्स पे देख सकते हैं। पोल्स पे इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके भी अलग अलग रीजन्स हैं। और 18 किलोमीटर हमारा ये इक्वेटर पे आ जाता है, भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग ये जान रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि ये 75% ऑफ एयर मीन्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व हम लोग देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के लेयर में देखा जाता है, परत पे देखा जाता है। नेक्स्ट थिंग स्ट्रेटोस्फेयर, हम लोग सेकेंड अब स्ट्रेटोस्फेयर पे आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसे समताप मंडल, और इसका दूसरा नाम भी है ओजोन मंडल भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है एक बेहतरीन गैस O3 ओजोन जिसे कहते हैं, जो कि हमें बचाती है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी रेज से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। इसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जो कि इस लेयर पे पाई जाती है। दोस्तों, इसकी हाइट है 18 to 50 किलोमीटर्स। ये 18 to 50 किलोमीटर्स के बीच में पाई जाती है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो इसी पे रन करती हैं, इसी के थ्रू क्रॉस करती हैं। अब एक और सवाल ये बनेगा कि ये एरोप्लेन हमारे ट्रोपोस्फेयर से क्यों नहीं जा रही, जबकि हमारे पास इतनी हाइट है, देन क्यों ये इससे क्रॉस नहीं कर रही? दिस इज बिकॉज कि हमारा जो ये ट्रोपोस्फेयर है, सारी की सारी मौसम की घटनाएं, फेनोमेनाज जो भी घटते हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर से हो रहे हैं। बरसात का होना, आंधी तूफान, मौसम में परिवर्तन, एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रोपोस्फेयर पे हो रहा है। इसी से बचने के लिए एरोप्लेन्स उससे थोड़ी ऊंचाई पर हमारे समताप मंडल से क्रॉस करता है, ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। अब हम लोग आते हैं मेसोस्फेयर पे। मेसोस्फेयर में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर है पृथ्वी पर आने वाली। अब इसे ठंडी होने की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी ये है कि जो भी स्पेस से जो कोई उल्का वगैरह जो कि आग के गोले के रूप में आती है, उसे ये ठंडा कर देती है, उस गोले को ये ठंडा कर देती है। रीजन क्या है कि यहाँ मिनिमम टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, और किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को वो वहां पे रोक देती है और प्रोटेक्शन का काम करती है हमारा मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट थिंग थर्मोस्फेयर, ये चौथा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है रेडियो एक्टिविटी, जिससे हम लोग कर पा रहे हैं कनेक्टिविटी। अब जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस थर्मोस्फेयर। आयन मंडल भी कहते हैं इसे, आयंस होते हैं, यहाँ पे आयन पाए जा रहे हैं, आयंस पाए जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज एक्सोस्फेयर। ये बहिर्मंडल है जो कि हमारे जहाँ पे स्पेस शटल्स को भेजा जाता है, जो कि हमारे स्पेस को पृथ्वी से भेजा जा रहा है इसके ऊपर, और हमारे पृथ्वी के ऊपर की गतिविधियों के बारे में पता लगाया जाता है। वो सारे कार्य जो है हमारे एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल से होते हैं। दोस्तों, बाकी तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।